Hello students. So again in a series of videos about the adrenal gland, again one of the most important endocrine gland in human body. तो previous videos में हमने स्टडी किया about the location of the adrenal gland, their number. Again this section of the adrenal gland, by taking this section we differentiate that adrenal gland internally into the two zones, outer adrenal cortex maximum portion and centrally placed smallest region adrenal medulla. Again we differentiate that adrenal cortex in three zones: GFR, zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. Also their respective hormones, secretions like mineralocorticoids, glucocorticoids and the सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. तो पहला हमने स्टडी किया सिक्रीशन ऑफ द जोना ग्लोमेरुलोसा, दैट मींस mineralocorticoid, and the main mineralocorticoid is the aldosterone, and we have already studied the effects or the role of the aldosterone. तो मेजर रोल क्या है? इट इज अल्टीमेटली रिटेंशन ऑफ दिस सॉल्ट, इसलिए हमने उसको बोला था सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन एज वेल एज लाइफ सेविंग हार्मोन, क्योंकि वो हमारे बॉडी फ्लूइड में, ब्लड में सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का रेगुलेशन करता है, उसको बचा के रखता है, साथ में वाटर क्वांटिटी रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट होगा. ये हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया. एंड अगेन द एक्शन स्पेशली for that retention of the sodium ions and the water is on the kidneys, especially on the nephrons, particularly on the DCT and collecting tubules, collecting ducts of the nephron. Okay, through the RAS mechanism, renin, angiotensin, aldosterone system. ये हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया. अगर ऐसा अल्डोस्टेरोन एक्सेसिवली सीक्रेट होता है, मीन्स उसका हाइपर सिक्रीशन है, तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? नो डाउट वो क्या करेगा? इंक्रीजेस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ दैट सोडियम आयंस एंड द वाटर. सोडियम आयन ज्यादा रीएब्जॉर्ब किया जाएगा फिल्ट्रेट में से वाया द नेफ्रॉन, पर्टिकुलर डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट, अलोंग विद द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ दैट वाटर मैक्सिमली. तो सोडियम आयन और वाटर क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी ब्लड में, तो अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन क्रिएट होगा, हाई बीपी. ओके, तो इस तरीके से अल्डोस्टेरोन अगर एक्सेसिवली सीक्रेट होता है, हाइपर सिक्रेशन है एल्डोस्टेरोन का, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा बाय रिटेनिंग द सोडियम आयन अलोंग विद द वाटर, सो इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर. साथ में हमने ये भी स्टडी किया था कि एल्डोस्टेरोन increases the excretion of the potassium ions, तो पोटेशियम आयन लॉस हो गए. ओके, मींस इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ दैट पोटेशियम आयंस, सीक्रेट की जाएगी नेफ्रॉन के द्वारा, यूरिन के द्वारा डिस्चार्ज आउट होगी बॉडी से, तो ब्लड में पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, हाइपोकैलेमिया. ओके, वी ऑलरेडी स्टडीड दैट रोल ऑफ द पोटेशियम आयन. तो अगर पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड में कम होता है तो मसल वीकनेस होगा, पैरेसिस, विच अगेन मे बी रिजल्ट इनटू द पैरालिसिस, तो पैरालिटिक स्ट्रोक हो सकता है. तो इस तरीके से अगर अल्डोस्टेरोन एक्सेसिवली सीक्रेट हो रहा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मसल वीकनेस होगा क्योंकि पोटेशियम आयन लॉस हो रहे हैं, पैरालिटिक स्ट्रोक हो सकता है. अगर एक कंडीशन पाई जाती है उसको बोलते हैं कॉन्स सिंड्रोम. कॉन्स सिंड्रोम ध्यान में रखना है. तो अल्टीमेटली दैट हाइपर सिक्रेशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन रिजल्ट इनटू दैट कॉन्स सिंड्रोम. ओके, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ फॉर द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो इन दिस वे, लेकिन मैंने यहां पर अभी हाइपोसिक्रेशन के बारे में रेफरेंस नहीं दिया, मैं आपको बाद में दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अलॉन्ग विद दैट कॉर्टिसोल. तो इस तरीके से
पहला हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, नथिंग बट द एल्डोस्टेरॉन, which is a secretion of the outer zone of the adrenal cortex, nothing but the zona glomerulosa. Now the second zone, zona fasciculata of the adrenal cortex, zona fasciculata of the adrenal cortex, secreting the glucocorticoids, again one of the most important hormone. ओके तो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है ही, जैसे हमने बोला था अल्डोस्टेरॉन इज अगेन लाइफ सेविंग हार्मोन, एंड अगेन दैट कॉर्टिकॉइड्स व्हिच आर नथिंग बट द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड secretion of the zona fasciculata. There are the different forms of such glucocorticoids like a cortisol, which is also called as a hydrocortisone, then the corticosterone as well as the cortisone, different forms. But main glucocorticoid is nothing but the cortisol. तो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? कॉर्टिसोल, ध्यान में रखना है. तो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो 95% उसका सिक्रेशन होगा डिफरेंट कॉर्टिकॉइड्स में से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में से 95% कौन सा सिक्रेशन होगा? कॉर्टिसोल. And therefore that main glucocorticoid is nothing but the cortisol. अभी इसके 3 मेजर इफेक्ट्स हैं, मैंने यहां पर 2 ही लिखे. फर्स्ट अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक हार्मोन है. ओके. अगेन सेकंड रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेस कंडीशन, अगर स्ट्रेस कंडीशन अगर है ओके उस समय बॉडी को रेजिस्ट, स्ट्रेस कंडीशन को रेजिस्ट करने के लिए प्रिपेयर करेगा. अगेन इट शोज द इफेक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम. तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेस एंड द इफेक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. हियर इन दिस वीडियो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द कॉर्टिसोल. अगर स्ट्रेस कंडीशन आती है तो कॉर्टिसोल जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसका सिक्रेशन ट्रेमेंडसली इंक्रीज होगा. ध्यान में रखना है द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज अ कॉर्टिसोल एंड इट्स सिक्रेशन इंक्रीजेस व्हेन देयर इज अ स्ट्रेस कंडीशन, व्हेन अल्टीमेटली हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन ओके फील्स दैट स्ट्रेस कंडीशन. अगर एक्सट्रीम एक्सरसाइज है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हुआ है, एक्सेसिव टेम्परेचर है, या फ्राइट कंडीशन है, ओके बहुत ऊंचाई पर चले गए, डर लगना चालू हो गया, ट्रॉमा कंडीशन है, या कोई सर्जरी हुई है, ओके इस समय ये स्ट्रेस कंडीशन जब आएगी तो ये हायर सेंटर जो है ब्रेन के उस स्ट्रेस को फील करेंगे और उस समय हाइपोथैलेमस के द्वारा हार्मोन रिलीज किया जाएगा, corticotropin releasing hormone, and then that corticotropin releasing hormone of the hypothalamus carried up to the anterior pituitary by means of a hypophyseal hypothalamo-hypophyseal portal system and acts on the corticoids of the such anterior pituitary adenohypophysis. और फिर इन कॉर्टिकॉइड्स को ओके secrete किया जाएगा, that is nothing but the by means of that adrenocorticotropic hormone gets secreted by means of pituitary gland. ओके तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल्स है, बेसोफिल सेल्स है, ओके कॉर्टिकोट्रॉप्स है, वो कब स्टिमुलेट हो गए? जब हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आएगा. हाइपोथैलेमस से कब सीक्रेट होगा? जब हायर सेंटर्स ब्रेन के वो फील करेंगे स्ट्रेस कंडीशन को उस समय. और जैसे ही हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा जो एक्ट करेगा एंटेरियर पिट्यूटरी पर. ओके तो कॉर्टिकोट्रॉप्स ऑफ दैट एंटेरियर पिट्यूटरीज they release the which hormone? Adrenocorticotropic hormone, and then that adrenocorticotropic hormone acts on the adrenal cortex, especially the zona fasciculata,
एंड स्टार्ट रिलीजिंग दी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का कंप्लीट सिक्रीशन ये किसके अंडर कंट्रोल है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के कंट्रोल में है ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का कंप्लीट सिक्रीशन एसीटीएच के द्वारा रेगुलेट नहीं होता, हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया है। लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का कंप्लीट सिक्रीशन ये किसके द्वारा ही रेगुलेट होगा? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के द्वारा ही रेगुलेट होगा। ये बात ध्यान में रखना है, डिफरेंशिएशन। ओके, और जैसे ही फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट हो गए तो उनका इंपैक्ट क्या होगा, उनके फंक्शंस क्या होंगे? तो पहला फंक्शन स्टडी करने जा रहे हैं यहां पर, एक्शन ऑन द डिफरेंट मेटाबॉलिज्म। ओके, नो हियर। लेकिन जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स जब सिक्रेट उनका सिक्रेशन स्टडी किया तो हमने बोला था ओके कि जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के द्वारा जब एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट होते हैं उस समय इनके साथ साथ और भी एक हार्मोन सिक्रेट होता है इन ह्यूमंस, एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन is also secreted along with the adrenocorticotropic hormone of the pituitary gland। ध्यान में रखना है, जब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड जब सिक्रेट हो गए किसको स्टिमुलेट करने के लिए? जोना फैसिकुलेटा ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। उस समय एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा और भी कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? कम क्वांटिटी में होता है लेकिन होता है, दैट इज अ मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको जब डिसऑर्डर स्टडी करना है तो इसका इंपैक्ट हमको वहां पर स्टडी करना पड़ेगा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारे स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, बेसिकली लोअर एनिमल्स में हमने देखा है एक हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? पास इंटरमीडिया। लेकिन पास इंटरमीडिया ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज टू मच रिड्यूस, नॉन फंक्शनल, वेस्टिजियल इन केस ऑफ द ह्यूमंस। तो कुछ क्वांटिटी में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा ही रिलीज होगा। जब एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी को किसका स्टिमुलेशन मिलेगा? एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का स्टिमुलेशन मिलेगा। और एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन पिट्यूटरी के द्वारा कब सिक्रेट हो गए? जब हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा। और हाइपोथैलेमस कब सिक्रेट करेंगे कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन? जब स्ट्रेस कंडीशन आएगी, जब ब्रेन के हायर सेंटर स्ट्रेस को फील करेंगे उस समय। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, जब ब्रेन के हायर सेंटर स्ट्रेस को फील करेंगे तो हाइपोथैलेमस को ऑर्डर मिलेगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होगा। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, एडिनोहाइपोफाइसिस पर एक्ट करेगा। एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा क्या सिक्रेट किया जाएगा? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट किया जाएगा वो तो एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, लेकिन साथ साथ एसीटीएच के साथ साथ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सिक्रेट होगा कुछ क्वांटिटी में। लेकिन फिलहाल तो फोकस हमको यहीं पर करना है दैट एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन will secreted by means of that adenohypophysis which acts on the zona fasciculata of the adrenal cortex and releasing the glucocorticoids maximally। उसमें मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? कॉर्टिसोल। ओके, जो मैक्सिमली नियर अबाउट 95% उसका सिक्रेशन होता है एंड इट इज नथिंग बट दी। इसके लिए क्या क्या फंक्शन है इसके? रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म, रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेस कंडीशन, क्योंकि ये सिक्रेट ही उस समय हुआ है। साथ में इसका इंपैक्ट भी होता है इम्यून सिस्टम पर। तो कैसे रेजिस्टेंस शो करता है स्ट्रेस कंडीशन के अगेंस्ट, कैसे इम्यून सिस्टम पर एक्ट करता है, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बट नाउ हियर वी हैव टू फोकस ऑन दी व्हिच फंक्शंस? मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द कॉर्टिसोल। ओके, आई थिंक योर आइडियाज गेट क्लियर हियर। सबसे पहले मैंने 2 बार इसी चीज पर फोकस किया है। ओके, गॉट इट? तो यहां पर मेनली अभी हमको कॉन्सेंट्रेट करना है मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द कॉर्टिसोल, द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ओके, नाउ यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है
cortisol is antagonistic to the insulin. Again, one of the most important statement here. Okay, cortisol is antagonistic to the insulin. हमने ऑलरेडी इंसुलिन के इम्पैक्ट स्टडी किए हैं ग्रोथ हार्मोन के समय. ओके, देख मैंने यहां पर क्या बोला, cortisol is antagonistic. Antagonistic means opposite. Antagonistic function means exactly opposite function to the insulin. इंसुलिन के exactly opposite इसके फंक्शन है. तो इसके फंक्शन और फिर कैसे इंसुलिन के फंक्शन कैसे अपोजिट है, इसलिए हम कंपेयर करते जाएंगे. तो सबसे पहले कॉर्टिसोल, इंपैक्ट ऑफ द कॉर्टिसोल ऑन द मेटाबॉलिज्म. तो पहला मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, देन द फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. तो इन पर इंपैक्ट क्या होगा और एग्जैक्टली इंसुलिन का कैसा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होगा. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, इट शोज द कैटाबॉलिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इसका इफेक्ट कैसा है, कैटाबॉलिक है. मींस डिस्ट्रक्शन, ब्रेकडाउन एक्टिविटी कॉज करेगा. किसको ब्रेक करेगा, कैटाबॉलिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. प्रोटीन को ब्रेक करेगा. प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ऑफ द अमीनो एसिड्स. ओके, तो अल्टीमेटली अमीनो एसिड को फ्री किया जाएगा, प्रोटीन को ब्रेक किया जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक किया जाएगा. ओके, मींस पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाएगा. तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, इट कॉजिंग द प्रोटियोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटियोलाइसिस. सो इंक्रीजेस द अमीनो एसिड्स इन अ ब्लड. ब्लड में अमीनो एसिड रिलीज होंगे, उनका क्वांटिटी बढ़ेगा. ओके, तो अमीनो एसिड क्वांटिटी कहां पर बढ़ गए, ब्लड में. लेकिन साथ साथ कॉर्टिसोल, दैट इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, inhibit the uptake of amino acid by the body cells. ब्लड में अमीनो एसिड क्वांटिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन बॉडी सेल के द्वारा ये अमीनो एसिड यूज नहीं किए जाएंगे. बॉडी सेल को सप्रेस किया जाएगा टू फॉर दैट यूज ऑफ द अमीनो एसिड. तो अमीनो एसिड जैसे अगर मिलते हैं ब्लड में, तो बॉडी सेल क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे. इसके लिए फॉर अ सिंथेसिस ऑफ देयर ओन रिक्वायर्ड प्रोटीन्स. लेकिन उसको एक्टिविटी को सप्रेस किया गया. और मैक्सिमम तो मसल सेल यूज करते हैं. ओके, तो बॉडी सेल, मसल सेल, इनको एब्जॉर्प्शन अमीनो एसिड का सप्रेस किया गया. इसमें ब्लड में क्या होगा, अमीनो एसिड, फ्री अमीनो एसिड की क्वांटिटी बढ़ेगी. किसके लिए, ओके, किसके लिए, देखिए, फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस. ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस. लिवर सेल क्या करेंगे, फिर इन फ्री अमीनो एसिड को ब्लड में से एब्जॉर्ब करेंगे और इन अमीनो एसिड का यूज करेंगे ग्लूकोज बनाने के लिए, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाया जाएगा. तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम दी अमीनो एसिड. ओके, ऐसा कैसे, मींस एक्चुअली अमीनो एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स, इट इज अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स. तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब अल्टीमेटली ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस. और इस तरीके से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन है. स्ट्रेस से अगर फाइट करना है तो अल्टीमेटली एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. ओके, एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ग्लूकोज लेवल बढ़ाया गया. लेकिन यहां पर जो ग्लूकोज बन रहा है वो कहां से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से. एंड सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज from the non-carbohydrate source like amino acid is called as a gluconeogenesis. तो पहला इम्पैक्ट क्या हुआ, कॉर्टिसोल के द्वारा प्रोटीन को ब्रेक किया गया, प्रोटियोलाइटिक इफेक्ट. ओके, इसलिए अमीनो एसिड फ्री हो गए. लेकिन फ्री अमीनो एसिड को जनरली बॉडी सेल कैप्चर कर लेते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन्स. लेकिन बॉडी सेल को सप्रेस किया गया. ओके, कि वो कहां, ब्लड से अमीनो एसिड एब्जॉर्ब ना करे. ओके, इसलिए ब्लड में अमीनो एसिड बहुत ज्यादा होगा. लेकिन कौन से सेल को स्टिमुलेट किया गया, लिवर सेल्स. किसके लिए, इन अमीनो एसिड का यूज करे लिवर सेल क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाई जाएगी.
या बढ़ाई गई, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ाई गई किसके द्वारा? कॉर्टिसोल के द्वारा, बाय ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन, अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड से ग्लूकोज, इस तरीके से। ओके, लेकिन इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का तो इंपैक्ट बिल्कुल उल्टा होता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में से ग्लूकोज लेवल कम करता है। तो इंसुलिन एक्ट्स ऑन द गट, ओके, एंड कॉजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड बाय द बॉडी सेल्स एंड इंक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ द न्यू प्रोटीन। ये ब्लड सेल को बताता है कि ज्यादा अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब करो और नए प्रोटीन बनाओ, ताकि अमाइनो एसिड फ्री नहीं रहे। कहां पर? ब्लड में। अमाइनो एसिड अल्टीमेटली दे शुड बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी सेल्स फॉर अ सिंथेसिस ऑफ द न्यू प्रोटीन। ओके, तो अमाइनो एसिड की क्वांटिटी कम करना ब्लड में से, ये किसका इंपैक्ट था? इंसुलिन का। लेकिन कॉर्टिसोल का इंपैक्ट क्या? अमाइनो एसिड क्वांटिटी बढ़ाना ब्लड में, ताकि लिवर सेल मैक्सिमली अमाइनो एसिड को यूज कर सके टू इंक्रीज दी ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ओके, तो सिंथेसिस ऑफ सच ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, देन not only the amino acids but also from the lactic acid, also from the glycerol, इनका भी यूज किया जा सकता है लिवर सेल के द्वारा फॉर सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो आगे बढ़ेंगे हम। ओके, तो इस तरीके से पहला इंपैक्ट हुआ फैट मेटाबॉलिज्म पर, सॉरी ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन को ब्रेक किया गया, अमाइनो एसिड रिलीज किए गए, अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाया गया। ओके, गॉट इट? ये पहला इंपैक्ट हुआ। सेकंड, ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म, सेकंड इंपैक्ट ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म। फिर से यहां पर क्या है? इट स्टिमुलेट द लाइपोलाइसिस, फैट को भी ब्रेक किया गया। जैसे प्रोटीन को ब्रेक किया गया, वैसे फैट को भी ब्रेक किया गया। ब्रेकडाउन ऑफ द स्टोरेज और स्टोर्ड फैट। तो हमारे बॉडी में स्टोर्ड फैट कहां पर होते हैं? अगर मेल बॉडी है तो मेन स्टोरेज कहां पर होता है? ओके, इट इज नथिंग बट द बेली पोर्शन। ओके, तो मैक्सिमम एडिपोज टिश्यू कहां पर होते हैं? ओके, एब्डोमिनल रीजन में। अगर फीमेल बॉडी है तो मैक्सिमम एडिपोज टिश्यू है, फैटी स्टोरेज कहां पर होता है? हिप रीजन में। ये ध्यान में रखना है। तो सच जो स्टोर्ड फैट है उनको ब्रेक किया जाएगा। स्टोर्ड फैट कहां पर होगी? कौन से टिश्यू में गया? एडिपोज टिश्यू। ओके, तो एडिपोज टिश्यू को ब्रेक करना, फैट को ब्रेक करना, और फैट को अगर ब्रेक किया गया तो क्या बनता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, व्हेन फैट्स आर ब्रोकन डाउन द प्रोडक्ट्स आर नथिंग बट द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ा जाएगा। ओके, जैसे यहां पर प्रीवियसली हमने क्या स्टडी किया? जब प्रोटीन को ब्रेक किया गया तो अमाइनो एसिड कंसंट्रेशन बढ़ गया ब्लड में। सेकंड टाइम क्या हुआ? जो स्टोर्ड फैट है इनको ब्रेक किया गया तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हुआ। ओके, लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान में रखना है फॉर द डिसऑर्डर्स ऑफ द सच ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वहां पर इसका रेफरेंस आएगा। redistribution of fats from the storage area to the upper part of body, upper torso जिसको बोलते हैं। अरे जहां पर स्टोरेज है फैट का, वहां से अपर टॉर्सो रीजन में, ओके, चेस्ट पोर्शन, बैक पोर्शन, कभी कभी फेस और नेक पोर्शन भी बोल सकते हैं। ओके, गॉट इट? तो अल्टीमेटली चेस्ट पोर्शन, बैक पोर्शन, sometimes face also as well as the neck region also। तो जहां पर स्टोर्ड फैट है वहां से फैट को कहां पर भेज दिया जाएगा? अपर टॉर्सो रीजन में। दैट इज नथिंग बट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। तो कॉर्टिसोल क्या करता है? फैट को ब्रेक तो करता ही है, ये तो इंपैक्ट है ही, लेकिन दूसरा एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट्स। कहां से? जहां पर स्टोरेज एरिया है। फीमेल में अगर अल्टीमेटली हिप पोर्शन है, ओके, अल्टीमेटली मेल में टमी पोर्शन है, ओके, तो अल्टीमेटली यहां से फैट को कहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? अपर टॉर्सो रीजन में।
देख, ये ध्यान में रखना है क्योंकि कॉर्टिसोल के जब डिसऑर्डर हम स्टडी करेंगे इसका वहां पर रेफरेंस आएगा ही। तो पहला हुआ इंपैक्ट, प्रोटीन को ब्रेक किया गया, अमीनो एसिड फ्री किए गए और इन फ्री अमीनो एसिड से ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया गया ब्लड में। दूसरा, फैट को भी ब्रेक किया गया और फैटी एसिड ग्लिसरॉल क्वांटिटी ब्लड में इंक्रीज की गई, साथ में फैट का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो ये इंपैक्ट, फैट का रिडिस्ट्रीब्यूशन, फैट को ब्रेक डाउन किया गया, इट इज बाय मींस ऑफ ए कॉर्टिसोल। इंसुलिन के बारे में देखते हैं, क्या करता है इंसुलिन? इंसुलिन उल्टा करता है, जो एक्सेसिव ग्लूकोज है उसको फैट में कन्वर्ट करता है और फैट स्टोर करता है। इंसुलिन फैट स्टोर करेगा, कॉर्टिसोल फैट को ब्रेक करेगा। कॉर्टिसोल बॉडी से इसको सप्रेस करेगा टू एब्सॉर्ब द अमीनो एसिड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन, लेकिन इंसुलिन बॉडी सेल को स्टिमुलेट करेगा टू एब्सॉर्ब मोर अमीनो एसिड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ द न्यू प्रोटीन। एग्जैक्टली एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। ओके, अभी तीसरा हम इंपैक्ट देखते हैं। ओके, ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। तो कॉर्टिसोल क्या करेगा? इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो तो हुआ है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा by the breakdown of the protein and utilization of that amino acid for a synthesis of the glucose, that is a gluconeogenesis। तो यहां पर क्या होगा? cortisol increases the blood glucose level in the body, okay, by two ways। तो blood glucose level बढ़ाता है cortisol, और इंसुलिन क्या करता है? एग्जैक्टली अपोजिट, ग्लूकोज लेवल ब्लड की कम करता है, ये हम तो जानते ही हैं। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल दो तरीके से बढ़ाया गया। पहला है इंक्रीजेस दी ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाया गया बाय द लिवर सेल्स, मींस सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। एक तो हमने यहां पर स्टडी किया, दैट इज नथिंग बट द अमीनो एसिड। दूसरा हो सकता है लैक्टिक एसिड, तीसरा अवेलेबल ग्लिसरॉल भी है जो फैट को ब्रेक करने के बाद मिला है। यानी अमीनो एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लिसरॉल, इन सभी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स का यूज किया गया कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाने के लिए बाय मींस ऑफ लीवर, अंडर द स्टिमुलेशन बाय मींस ऑफ दैट कॉर्टिसोल। दूसरा, लीवर सेल के पास भी स्टोर्ड है ना ग्लूकोज, जो इंसुलिन ने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था किसमें? ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स में, और वो लीवर में स्टोर्ड है। तो कॉर्टिसोल क्या करेगा? इन ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स को ब्रेक करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। ओके, that breakdown of the glycogen granules, it is nothing but the glycogenolysis, just like a glucagon which is exactly opposite to the insulin। अल्फा सेल का जो ग्लूकागॉन होता है वैसा ही कॉर्टिसोल भी इंपैक्ट करेगा। ओके, और क्या करेगा? जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है लीवर सेल में उनको ब्रेक किया जाएगा और ग्लूकोज रिलीज किया जाएगा। That is called as a glycogenolysis, breakdown of the glycogen granules by means of a liver cells to release the glucose। तो इस तरीके से एक तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो अमीनो एसिड्स है, लैक्टिक एसिड्स है, ग्लिसरॉल है, इन सभी का यूज किया गया ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस, या स्टोर्ड ग्लूकोज है लीवर सेल के पास इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, उनको ब्रेक करके ग्लूकोज लेवल बढ़ाया गया, दैट इज अ ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इस तरीके से तीन मेजर इंपैक्ट है कॉर्टिसोल यानी मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के ऑन दी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सेकंड फैट मेटाबॉलिज्म एंड थर्ड ऑन दी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जिन सभी के द्वारा फाइनली क्या किया गया? ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ाया गया। ओके, तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि बॉडी को प्रिपेयर करना है रेजिस्टेंस टू दी स्ट्रेस। तो इन नेक्स्ट वीडियो अल्टीमेटली फंक्शंस ऑफ दैट कॉर्टिसोल टू फाइट अगेंस्ट द स्ट्रेस कंडीशन एंड द अल्टीमेटली इंपैक्ट ऑफ कॉर्टिसोल ऑन द इम्यून सिस्टम। ओके, थैंक यू।